कि बिहारी जी हम तुम्हारे और तुम हमारे, ये भाव लेकर चले जाना। अब सौंप दिया जब जीवन का भार तुम्हारे चरणों में। तो संसार में जो ये भार है ना, जब तीर्थाटन करने जाते हो ना, तो यात्रा के पर्पस से ना जाइए, वहां पे ये सोच के जाइए कि 4 दिन तो बड़ी मुश्किल से मिले, कम से कम घर के कार्यों से निवृत्त होकर। और बड़े भागी होते हैं वो लोग जो तीर्थों पे जाते हैं और तीर्थों पर जाकर भगवान का नाम लेते हैं। पहले तो तीर्थों पर लोग पहुंच नहीं पाते, लेकिन आज महाराज तीर्थों का भी मजाक बन चुका है। अत्युग्र भूरि कर्माणो ये भी तिष्ठन्ति रौरवजना तीर्थ सारस्ततो गतः। जो सबसे बुरे कर्म करने वाले लोग हैं अब वो तीर्थों पर रहने लगे। तीर्थ बनाए किस लिए गए थे? तीर्थ इसलिए नहीं बनाए गए थे कि हम साल में 12-12 बार गेड़े लगाएं वहां पे। तीर्थ इसलिए बनाए गए थे कि जब हम ब्रह्मचर्या गृहस्थ आश्रम को पूरा भोग ले और सन्यास को भोग ले, तो वानप्रस्थ में हम तीर्थों पे जाकर अपने जीवन का अंतिम समय वहां पर भगवान के दर्शनों में रहकर अपने जीवन को काटें। लेकिन अब तीर्थों पे बन गए 5 स्टार होटल। अब आप सोचो, जब केदारनाथ में फ्लड आया था ना, 9 महीने की गर्भिणी महिला वहां पर केदारनाथ में पहुंची थी। क्या मर्यादा रहेगी तीर्थों की? तो फ्लड नहीं आएगा तो क्या आएगा? इसलिए जब जब हम भगवान के धामों पर अति व्यतिक्रमण करते हैं तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब पिछली बरसात में देखो आप, कितने पहाड़ों को खोदा गया, और पहाड़ों को खोदने के नाम पर वृक्ष कहां पे लगे, कहीं किसी ने नहीं देखे। इसलिए प्रकृति तो पूरा हिसाब करती है। प्रकृति बोलती है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंज्यथाम मा गृधः कस्य स्विद्धनम। कहते संसार के कण कण में भगवान का वास है। भगवान ने अगर आपको सारी औषधियां, सारे संसाधन उपलब्ध करवाएं तो उनका बुद्धिमत्ता प्रयोग होना चाहिए। आप अगर भगवान ने आपको जल दिया है ना, तो जल का भी ऐसा नहीं कि वेस्ट करते जाना, कि हमारी टैंकी में खूब पानी आता है, हमें पूरा अधिकार है जल को वेस्ट करने का। कोई अधिकार नहीं है, ये तो परमपिता परमात्मा देने वाला है। कभी परमपिता परमात्मा ने आपसे बिल मांगा कि जी पानी का बिल दो? मैं सूरज की रोशनी देता हूं पूरे संसार को, दो भाई मेरी लाइट का बिल। या चंद्रमा ने बोला कि मैं संसार को रोशन करता हूं, मेरा बिल कहां पे? भगवान तो निस्वार्थ भाव से देने वाले हैं। इसलिए जीवन में अगर अपेक्षा रखनी है तो किससे रखनी है? भगवान जी से रखनी है। भागवत की कथा यही तो बताती है कि मन की शुद्धि कैसे होगी। अब नारद जी के पास जो जो औषधियां थी उस समय, अब जब ज्ञान वैराग्य की स्थिति को देखा तो गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया। जब जब वेदों और उपनिषदों का पाठ होता तब तब ज्ञान वैराग्य फिर से जवान हो जाते महाराज, और जैसे ही पाठ बंद फिर से बूढ़े हो जाते। और ऐसे करते करते 100 बार हो गया। तो फिर व्योमवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम एव यज्ञ समृतो बुधे। और आकाशवाणी हुई कि नारद जी आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी को सत्कर्म की परिभाषा ना समझ आए। वेदों का पाठ कर लिया, उपनिषदों का पाठ कर लिया, पुराणों का पाठ कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए महाराज आपने जो ये मेरा मलिन मुख देखा ना, यही कारण है। पहले तो मैंने पूरा संसार को देखा, संसार को देखने के बाद जो मलिनता देखी, और उसके बाद व्योमवाणी हुई, कहते सत्कर्म करो। अब नारद जी जिससे भी पूछे कि महाराज सत्कर्म क्या होता है, तो अब मान लो कोई पीजीआई के डॉक्टर यहां पर नालागढ़ में आकर, कोई पीजीआई का डॉक्टर नालागढ़ के डॉक्टर से आके पूछे महाराज सिर में दर्द कैसे ठीक होगी, तो जो नालागढ़ का डॉक्टर होगा, महाराज आप पीजीआई वालों का इलाज करते हैं, पीजीआई में सब आपके पास आते हैं, हम आपको क्या बताएं सिर की दर्द की दवाई का असली मतलब क्या है। इसलिए सत्कर्म को कोई डिफाइन नहीं कर पाया। तो सनकादिक ऋषियों बड़े हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। अरे नारद जी इतनी सी बात। कहते अगर तुम
भक्ति महारानी को फिर से तरुण करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य को फिर से पुष्ट करना चाहते हो, तो साप्ताहिक यज्ञ करना पड़ेगा। साप्ताहिक यज्ञ किसका? भागवत जी का। कहते महाराज, कहते वेदों का पाठ कर लिया, उपनिषदों का पाठ कर लिया, सबका तो पाठ कर लिया, और मैंने सुना है कि वेदों उपनिषदों का जो सार है वही तो श्रीमद् भागवत कथा है। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप भागवत कथा को सुनो तो आपके ज्ञान वैराग्य फिर से तरुण हो जाएंगे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो कभी पेड़ को नहीं खाते, पेड़ का जो मीठा फल होता है ना। अब कोई आम के फल को देखकर सोचे कि देखो जिस पेड़ ने इतना मीठा फल दिया है, सोचो ये पेड़ कितना मीठा होगा, और पेड़ को दांत लगाने लग जाए तो उसके दांत ही टूटेंगे। इसलिए वेदों और उपनिषदों का जो सबसे मीठा फल है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम कथा। इसलिए सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को उपदेश दिया, कहते सबसे पहले कथा का आयोजन किया जाए। कहते महाराज कहां आयोजन किया जाए? तो कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार में। कहां पे? अब ये दूसरे वक्ता हैं, पहले वक्ता कौन थे? सूत जी, और श्रोता हैं 88,000 ऋषि। आपको कथा साथ के साथ याद भी रखनी है। अब दूसरे वक्ता हैं सनत कुमार 4 भाई, और श्रोता है नारद जी। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतनपत्तमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। कहते तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। कौन? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? आत्म बोलते अपने आप को जानना। जो अपने आप को जानता है वही आत्मदेव है। लेकिन हमारा मन कहां पे? जाना तूने जगत जननी भाई और बहन को जाना, खाना पीना लड़ना झगड़ना सब कुछ तुमने जाना, लेकिन तुमने उसी को न जाना जिसके पास तुमने जाना। हरि भजले अभी भजले अभी भजले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आत्मदेव के जीवन में सभी प्रकार के सुख है महाराज। आत्मदेव चारों वेदों में निष्णांत, बहुत अच्छे कर्मकांडीय विद्वान, लेकिन जीवन में एक कष्ट है। किस बात का कष्ट? कि बहुत समय से उनके घर में कोई संतति नहीं हुई, बहुत समय से उनके घर में संतान नहीं हुई, और कुछ समय बाद गऊ लेके आए अपने घर में, उस गऊ के भी बच्चा नहीं हुआ महाराज। और उसके कुछ समय बाद घर में तुलसी को भी रखा, लेकिन तुलसी सूख जाती। एक दिन ये सारा दुख अपने पड़ोसी के पास बता रहे थे। अब महाराज पड़ोसी भी काहे का पड़ोसी, जब तक व्यक्ति को खुद के दुख से ज्यादा दुखी ना कर दे। अब आत्मदेव के पड़ोसी ने ऐसा आत्मदेव का मन व्याकुल किया, अरे आत्मदेव तुमने पिछले जन्म में पक्का कोई खराब काम किया है, बहुत खराब पाप किए। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का ही प्रताप है कि तुम्हारे घर में संतति भी नहीं है, और देखो गऊ भी है, गऊ के बछड़ा भी नहीं है, और तुलसी भी सूख गई। आज आत्मदेव के मन में बड़ी गलानी हुई कि देखो कि आज मेरे को इस बात का बोध हो गया कि जो ये सब कुछ चल रहा है ना, ये मेरी वजह से चल रहा है। और आत्मदेव की पत्नी का नाम है श्रीमती धुंधली देवी। धुंधली देवी क्या होता है, ये पात्र आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं कथा को ज्यादा कहता हूं ताकि आप उसके निष्कर्ष को समझें। हम सब धुंधली देवी हैं महाराज। धुंधली देवी क्यों हैं? क्योंकि हमारे आंखों पर अज्ञान का पर्दा चढ़ा हुआ है। हम इन आंखों से सच को देखना चाहते ही नहीं। हमें सच सबको पता है, सबको पता है ना, झूठ बोलना पाप है, लेकिन बोलते हैं ना।
सबको पता है ना कि चुगली करना पाप है, लेकिन बोलते हैं ना। हम सबको पता है कि मानवता ही परम धर्म है, लेकिन हमारी मानवता टूट जाती है। इसलिए धुंधली देवी की विशेषता यह है कि जब तक अपने आसपास के अड़ोसियों पड़ोसियों से खूब लड़ाई ना कर ले, उनकी ठीक परेड ना कर दे, तब तक उसके जीवन का दिन का एक भी दिन नहीं घटित होता। इसलिए आज आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि है, और आत्मदेव जी आज अपने शरीर का त्याग करने के लिए कहां पे जा रहे हैं? वन की तरफ। जबकि वन क्यों जाया जाता है? वन तो भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। और आत्मदेव जी आज वन में जा रहे हैं, और जैसे ही नदी में छलांग लगाने लगे, इतने में संत महात्मा की दृष्टि पड़ी, और संत महात्मा ने देखा कि कोई ब्राह्मण नदी में छलांग लगाकर अपनी जान देने जा रहा है। भो भो तिष्ठा भो ब्राह्मणा, हे ब्राह्मण देवता रुको। और ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, रे महाराज आप क्यों अपने इस सुंदर शरीर को इस नरक में भोग रहे हो? अरे भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, जिसे देख कर हो जाती है सबकी नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। जो ये शरीर है ना, इसकी केवल पैकिंग अच्छी है। क्या है इसकी पैकिंग? अच्छी है, सुंदर आंखें दे रखी है। अगर 2 दिन आंखों को ना धो तो गंदगी आ जाएगी, और नाक में उंगली चले जाए तो महाराज राम राम राम। ये तो मांस का लोथड़ा है महाराज। इसको आप इसको खा खा कर आपने इतना खराब कर लिया है। शरीर तो एक साधन है परमात्मा को मिलने का, आप शरीर को सच मान बैठे हो। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम, जिसे देख कर हो जाती है सबकी नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और आत्मदेव ने अपने जीवन का सारा वृतांत बता दिया। अब संत के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मुझे अब इस बात का भरोसा हो गया कि मेरे घर में संतान होगी। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में संतान होगी। अब संत महात्मा सोचने लगे, चले थे हरि भजन को, हरे चले थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। अरे मैं तो हरि भजन को चला था। अरे कहां ब्राह्मण देवता की जान बचाने के चक्कर में ब्राह्मण देवता तो अब मुझसे ही अपेक्षाएं रखने लगे। और ब्राह्मण देवता से कहा कि आत्मदेव जी देखो, जिन्होंने पुत्र पाया उन्होंने भी सुख नहीं पाया, इसलिए अगर तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है तो भगवान को अपना पुत्र बना लो, भगवान शिव को पुत्र बना लो, कृष्ण को पुत्र बना लो। अरे जिसके पुत्र हुए वो कौन से बहुत सुखी हैं। लेकिन आत्मदेव आज कोई भी बात सुनने वाले नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज आप क्या जानो, आप हैं संत आदमी। अरे संत बनना आसान है, गृहस्थ बनना बहुत कठिन काम है। आप मेरे दुख को नहीं जान सकते, आप मेरे भावों को नहीं जान सकते। इसलिए अब संत महात्मा ने कहा कि देखो आत्मदेव हट मत करो, मैंने तुम्हारे अगले 7 जन्मों को देख लिया, तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख है ही नहीं। और को अर्थ पुत्रेण जातेन यो ना विद्वान धार्मिका, को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धार्मिका, काणेन चक्षुषा किंवा चक्षु पेड़ैव केवलम। अरे ऐसे पुत्र का क्या करोगे जो ना विद्वान है, जो ना धार्मिक है।
क्योंकि काणी आंख तो महाराज आंखों को दर्द करती है, उसका कोई सुख नहीं होता। को अर्थ पुत्रेण जाते न यो न विद्वान धार्मिका काणेन चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़ैव केवलम वर में को गुणो पुत्रो न च मूर्खा शतान्यपि एकश्चंद्रतमा हंति न च समस्त तारागण। इसलिए भगवान से यही मांगना कि पुत्र चाहे एक हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, लेकिन वो विद्वान हो, वो धार्मिक हो। क्योंकि 100 पुत्र होकर भी वो पांडवों को हरा नहीं पाए और 100 के 100 मारे गए, 100 के 100 मारे गए। और इसलिए जिस प्रकार जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं, कितने तारे? असंख्य तारे। क्या वो संसार को रोशन कर पाते? नहीं ना। वैसे एक चंद्रतमो हंति न च समस्त तारागण, एक चंद्रमा ही पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है। इसलिए वर में को गुणो पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्रतमा हंति न च समस्त तारागण। विश्व विश्व विधातु विधातु सकल कला कलाप पराकाष्ठा स्वरूपस्य असीम हिमालयस्य उत्तुंग शिंग समीक्षमय तदनाम भागवतम। इसलिए आप संसार के पत्ते पत्ते में, सृष्टि के कण कण में चले जाओ, जिस सृष्टि के कण में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, उस सृष्टि का आपको ऐसा लगेगा ये सब मरुभूमि है। प्रेम से कहिए गोविंद भगवान की। तो अब आत्मदेव ने हट कर ली, महाराज अगर आप पुत्र देते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके चरणों में अपने सर को पटक पटक कर यहीं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। अब संत महात्मा को दया आई और भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करते करते एक सुंदर फल निकाला अपनी झोली से और कहा कि आत्मदेव, वैसे तो तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख है नहीं, लेकिन अगर मेरे राम जी कृपा करना चाहें तो शायद हो जाए। क्योंकि सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जुग जानी, आकर 4,84,000। इस संसार में 3 प्रकार के शरीर पाए जाते हैं, उद्भिज, श्वेतज, अंडज। और इन 3 प्रकार के शरीरों को भगवान पुष्ट करने वाले हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में अगर भाग्यों का उदय होना होगा तो इस फल के माध्यम से हो जाएगा। और आज आत्मदेव उस फल को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से अपने घर ले गया और अपनी श्रीमती को बुलाया। श्रीमती का नाम क्या है? धुंधली देवी। धुंधली देवी का अर्थ क्या है? जिसके ऊपर से ज्ञान का पर्दा हट गया। हमारे ऊपर से भी ज्ञान का पर्दा उठ गया। पर्दा किस चीज का लगाया है? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जो ये कथा है ना, ये महिषासुर है। जिस प्रकार मैया ने अपने परसे से महिषासुर का वध किया था, इसी प्रकार इस कथा से आप अपने मोह रूपी परसे को काट डालिए। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। इसलिए भगवान के साथ जुड़िए रहिए। जिसके जीवन में ना भक्ति आ जाए ना, उसको और साधन की जरूरत पड़ती नहीं। भक्ति से भी पहला साधन है प्रेम। पहले इस कथा से प्रेम कीजिए। और पुण्य ऐसा नहीं कि दान देने से पुण्य होता है। अब 7 दिन कथा, 7 दिन आकर कभी व्यास गद्दी को साफ कर दे, कभी झाड़ू लगा दे, कभी बर्तन साफ कर दे अपने हाथों से। ये छोटे छोटे पुण्य हैं। आप आज भी अगर गांव में जाओ ना, तो जब से जो सबसे निम्न काम होता है ना, वो गांव की माताएं पकड़ती है, जूठे बर्तन। क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें पुण्य होता है।
और हम क्या करते हैं, हम सबसे वीआईपी काम पकड़ते हैं जिसमें ना हिलना पड़े ना डुलना पड़े। इसलिए इन 7 दिन को जीवन में उत्सव की तरह मनाइए। पता नहीं, ये मत सोचना कि जब साडी बारी आऊंगी ना फिर देखी जाऊंगी, साडी बारी जब कथा लगूंगी तो फिर देखी जाऊंगी। जे साडी बारी नहीं आई फिर की, जे साडी बारी आई नहीं। इसलिए जिन्ना लुट सकते उन्ना लुट लो, राम नाम देता। ये तो लूट है। जो लोमड़ी होती है ना, वो कैसे अंगूरों को झपटा मारती है। इसलिए जितना शास्त्र आ जाए ना, कथा कठिन काम है, इतनी आसान नहीं है कथा, बोलना भी और सुनना भी। इसलिए बड़ा बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। इसलिए जीवन में सत्संग लेके आइए। सत्संग माने सच्चा संग। आप तो इतने अच्छे हैं, आपकी तो यहाँ पे खूब मंडलियां सत्संग की, लेकिन मंडलियों का फायदा तभी है जब आपके माध्यम से दूसरे का लाभ, दूसरे के माध्यम से आपका लाभ। लाभ कैसा? पैसे का लाभ नहीं, आध्यात्मिक विकास। जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ ना, तब तक कथा का कोई लाभ नहीं है। तो आज धुंधली देवी को फल दिया। धुंधली देवी को बोला आत्मदेव जी ने कि इस फल को खाओ, तुम गर्भवती हो जाओगे। अब धुंधली सोचने लगी कि इस उम्र में आकर मेरे पतिदेव सटिया गए हैं, मेरे पति बड़े भोले वाले हैं, कोई इनको कुछ पत्ता भी दे दे उसको भी सच मान लेते हैं। तो पतिदेव के मन को रखने के लिए फल को रख लिया। अब धुंधली देवी ने अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाया कि अब इस फल का क्या किया जाए भाई। कहते करना क्या है, संतों का दिया हुआ फल है, खा लो, ग्रहण कर लो। कहते अगर इस फल को खाकर मैं गर्भवती हो गई फिर 9 महीने बच्चे को रखना पड़ेगा। कहते रखना तो पड़ेगा। कहते अगर चोर आ गए और चोर मेरा धन लूट के ले गए, मैंने तो 9 लखा हार बड़ी मुश्किल से बनाया है, पंडित जी की कहां इतनी कमाई। तो देखो अब ये तो तुम जानो, तुम्हारे 9 लखा हार को अगर तुम्हें बचाना तो रहने दो। तब धुंधली देवी ने सोचा कि मैं अभी सोचती हूं। और इतने में अगले दिन उनकी बड़ी बहन आई। बड़ी बहन ने कहा कि देवी तुम बड़ी दुखी लग रही हो। कहते दुखी तो होंगी, मेरे पति देव ने आम का फल दे दिया, कहते इससे बच्चा होगा। अरे फल खाने से कोई बच्चा थोड़े भी होता है। अब मैं संकोच में हूं कि इस फल को खाऊं या नहीं खाऊं। अगर नहीं खाया तो मेरे पति देव को पता लग जाएगा, अगर खा लिया तो ऐसा नहीं कि किसी ने वशीकरण करके दे दिया। तो धुंधली की बहन ने कहा कि बहन घबराती क्यों, मेरे पहले ही 5 संतानें और छठे की वैसे तैयारी है, तुम थोड़े दिन स्वांग रच लो। और जो ये फल है, फल अपनी गौ को खिला दो, उसके भी बहुत समय से बच्चा नहीं हो, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और पता लग जाएगा कि संत के फल का कितना महत्व है। और मैं 9 महीने तक बच्चे को पालूंगी और तुम्हें दे दूंगी, तुम उसके बदले मुझे कुछ धन दे देना। अब जब तुम गर्भवती होती तुम भी अपनी नंद कुछ देती, अब तुम अपनी बहन को दे रही हो। धुंधली बड़ी खुश हुई और 9 महीने तक स्वांग किया महाराज। और स्वांग किया, कैसा स्वांग? 9 महीने तक कृत्रिम गर्भ बना रही हैं। और 9 महीने बाद जब उसकी बहन के बेटा हुआ तो उस बेटे को लेकर आत्मदेव के पास लेके गई और कहा कि महाराज संतों का जो फल है वो आज उसका मूल्य लग गया महाराज, हमारे घर में संतान हो गई। और आज आत्मदेव के मन में अजीब सी खुशी है। इतने वर्षों बाद घर में किलकारी गूंज रही है और थोड़ी देर बाद सूचना आई कि गऊ के भी बेटा हुआ है। और आज तो आत्मदेव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं महाराज कि 2 लाला, एक धुंधली के और एक गऊ के, और तुलसी भी हरी भरी हो गई। कहते ना जिस पर संतों की कृपा हो जाए, लेकिन ये जो कृपा थी ना वो गौकर्ण की वजह से हुई। अब गौकर्ण जी कौन है? जो गौ के गर्भ से उत्पन्न हुए, जिनके कान मनुष्य जैसे
मुख और कान मनुष्य जैसे और बाकी शरीर गऊ जैसा। और अब नामकरण की बारी आई तो धुंधुकारी ने, अब धुंधली देवी कहती कि 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा है तो अपने बेटे का नाम भी मैं ही रखूंगी। तो धुंधली का नाम था जिसके आंखों पर ज्ञान का पर्दा है ही नहीं, वो है धुंधली, और अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। अब आत्मदेव जी ने मुंह लटका लिया और अपने गाय के भी जो बछड़ा हुआ था उसका नाम रख दिया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की।